हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्यापारिक पौनों का अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में जब पौनों का प्रकार पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि प्रचलित पौनों के बारे में देखा था। प्रचलित पौनों में हम लोगों ने 3 प्रकार के पौनों के बारे में देखा था, जिसमें व्यापारिक पौने थी, पछुआ पौने थी, ध्रुवीय पौने थी। उसमें से ही हम आज व्यापारिक पौनों का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक पौने, जिसे हम लोग ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में, जैसे पहले आप देखेंगे एक नाव होता था इस तरह की पाल युक्त नाव को लेकर, जो लोग व्यापार करते थे जाते थे तो उनको इन मार्गों से होकर जाते थे तो इनको सहूलियत होती थी। उसके बाद जो है इनका इसके कारण जो है इसका नाम व्यापारिक पौने पड़ गया, जो उनके व्यापार में सहयोग करती थी, ऐसा कहिए। ठीक है। यह व्यापारिक पौने क्या हैं और कहाँ से कहाँ चलती हैं, किस प्रकार यह इनका गति है, किस प्रकार प्रवाह है, या किस प्रकार यह प्रभावित करती है क्षेत्रों में, इनको हम देखते हैं। तो व्यापारिक पौने जो है 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 5 डिग्री निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है या चलती है, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होने वाली या चलने वाली पवनों को हम व्यापारिक पौने कहते हैं। अभी हम लोग जब वायुदाब की पेटियों का अध्ययन कर रहे थे तो वायुदाब की पेटियों में हम लोगों ने देखा था उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियां उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। आप वैसे भी समझ सकते हैं इसको कि उन दो पेटियों के बीच जो है व्यापारिक पौने चलती हैं, या इसे जो सामान्यतः अक्सर बुकों में लिखा मिलेगा आपको कि 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवतीय क्षेत्र की ओर या 5 डिग्री विषुवतीय क्षेत्र की ओर, निम्न वायुदाब वाली विषुवतीय क्षेत्र की ओर चलने वाले पवन को हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवनों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं फेरल के नियम को हम फिर याद करते हैं। फेरल के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि फेरल के नियम में यह कहा गया है कि जब धरातल पर पवन की प्रवाह होती है या पवन जब चलती है तो पृथ्वी की गति के कारण पवनों की दिशा में बदलाव आता है, जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में या वायु की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। अर्थात फेरल के नियम के अनुसार जब व्यापारिक पवनें चलेंगी तो यह जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, यह हो गया फेरल के नियम के साथ। अब हम इस पवन को देखते हैं तो ये हमारे पवन क्षेत्र हो गया। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, और ये दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब क्षेत्र। यहाँ हम देखें इस पवन के प्रवाह को तो यहाँ से विषुवत रेखीय क्षेत्र में हो रही है, लेकिन यह क्या है कि पृथ्वी की गति के कारण, फेरल के नियम के कारण, या हम इसे कभी जब पढ़ रहे थे गति में हम लोग कोरियोलिस बल अध्ययन किया था, उसको हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ आपको मेनली फेरल के नियम को ध्यान रखना है कि उसके तहत जो किस तरह से जो है इनकी दिशा में बदलाव हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं तो पाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। एग्जाम में व्यापारिक पवनों से लेकर अक्सर इनके दिशा को लेकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यापारिक पवन कहाँ से कहाँ तक चलती हैं और यह उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है या दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है। इसी से संबंधित इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें होगी उनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी।
आप इस दिशा को देखें, अगर हम ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ या ईस्ट और वेस्ट हो गए। अगर हम पृथ्वी को देखें तो ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। आप यहाँ ये देख रहे हैं कि इस क्षेत्र को देखिए, जब इस क्षेत्र से हम देखेंगे, अब यहाँ से जो पवनों की जो दिशा में बदलाव हो रहा है, ये चीज़ को देखिए, तो ये उत्तर हो गए, ठीक है। अब ये मुड़ कहाँ रही है, यहाँ से उत्तर पूर्व से, जो जिधर से पवनें आती हैं हम उसी से तो उसका हम नामकरण करते हैं। तो यह कहाँ से जा रही है, यह उत्तर पूर्व से। ये कहाँ जा रही है, ये पश्चिम। ये देखिए तो पश्चिम की ओर जा रही है, और पश्चिम में भी कहाँ जा रही है, दक्षिण, क्योंकि ये तो सीधे जा नहीं रही है, ये नीचे उतर रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं, अगर हम इसके हिसाब से, अगर दिशा के हिसाब से इसको देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र हो गया, और ये इसे हम देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनों की जो दिशा होगी वो इस क्रम से होगी, अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की ओर होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध में। हम यहाँ देखें दक्षिणी गोलार्ध में, ये देखिए, अगर हम इसे दक्षिण माने या है ही, अब इसे देखिए, अब यहाँ से इनकी दिशा को देखेंगे तो ये क्या हो रही है, यहाँ से यह पूरब की ओर मुड़ रही है। पूरब की ओर से कहाँ मुड़ रही है, ये जा रही है, उत्तर भी हो गया और यह पश्चिम की तरफ भी हो रही है। अर्थात अगर इसे हम सिंबल के हिसाब से देखें तो इसे देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यह क्या हो गई हमारी दक्षिण पूर्व पवन। ये पवनें हो गई, इस क्षेत्र की पवनें हो गई, और ये पवनें कहाँ रही, तो ये जा रही हैं उत्तर पूर्व में। इस तरह से हम इसकी दिशा को देख सकते हैं, ठीक है। मेनली इस एग्जाम में, इस टॉपिक से मेनली एग्जाम में केवल इसके दिशा से संबंध से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से या उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है या यह चलती है। ये पौने जब हम इसे उत्तरी गोलार्ध में देखें तो हमने क्या फेरल के नियम के तहत पढ़ा था कि जब पौने प्रवाहित होगी तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्या होगी, ये अपने दाईं ओर मुड़ेगी, और यह दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर मुड़ेगी। उस आधार पर भी आप इसे याद कर सकते हैं कि यह पवनों का जो प्रवाह हुआ वह किस प्रकार से ये हो रहा है। इसकी दिशा को आप एक बार और देख लें फेरल के नियम के हिसाब से, और इसे आप समझें और इसे ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनके दिशा से लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें कहाँ मुड़ेगी, अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी, ठीक है। अब हम पवनों भी जो व्यापारिक पवन है इसकी विशेषता से संबंधित कुछ तथ्य को जानते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब ये विषुवतीय क्षेत्र में मिलती हैं तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पवनें जो है टकरा कर ऊपर उड़ती है और यहाँ घनघोर वर्षा होती है, ठीक है। इस पवन प्रवाह की जो गति होती है 15 से 25 किलोमीटर तक प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी गति पाई जाती है, इस पवन व्यापारिक पवनों की गति जो है। और ये शीत काल में अधिक तीव्र होती है, लेकिन ग्रीष्म काल में यह कमजोर होते हैं, ठीक है। इनका सागरों पर विस्तार अधिक पाया जाता है इस क्षेत्र में, और यह स्थलीय भागों के
या महाद्वीपों के या पूर्वी भागों में यह वर्षा कराते हैं। सामान्य स्थिति में यह वर्षा नहीं कराते हैं, लेकिन यह पूर्वी भागों में यह वर्षा कराते हैं। और जब ये हिंद महासागर क्षेत्र में यह जब मानसून आती है उस समय यह लगभग उसमें परिणत हो जाते हैं, अर्थात उसमें यह परिवर्तित हो जाते हैं। यह हो गए व्यापारिक पवनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और व्यापारिक पवने की उत्पत्ति से संबंधित हम लोगों ने जाना। फिर इसी तरह से अगले पवनों के बारे में हम फिर आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।